हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे, कई बार लोग पूछते हैं कि वैकुंठ धाम यानी कि कुंठा रहित, वैकुंठा, कुंठा यानी कि एंजाइटीज, परेशानियां, भगवान का जो धाम है उसको वैकुंठ धाम कहते हैं। उस वैकुंठ धाम में जाने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? जैसे आईएएस बनने के लिए कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए, एक व्यक्ति को इंजीनियर बनने के लिए कुछ बेसिक परसेंटेज चाहिए, तो क्या भगवान के घर जाने के लिए भी हमको कुछ बेसिक क्वालिफिकेशंस चाहिए? हाँ बिल्कुल। अगर आपके अंदर ये 7 गुण हैं, 7 क्वालिफिकेशंस, तो आप भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते हैं। आइए सुनते हैं कौन सी हैं ये 7 क्वालिफिकेशंस। पहली है, भगवान कहते हैं निर्माण मोहा। भगवान ने कहा कि निर्माण और मोहा। निर्माण, मान यानी कि बड़ी ही व्यक्ति के अंदर एक प्रेस्टीज की कामना होती है, दुनिया मेरी इज्जत करे, मेरा सम्मान करे। देखो देखो हमको कैसे इन्होंने हमारी बेइज्जती कर दी। हम गए थे उनके मैरिज फंक्शन में, हमारे गले में माला नहीं डाली, हमको वेलकम नहीं किया, वेलकमिंग एटीट्यूड नहीं था। उफ, मेरा दिल टूट गया। और इस कारण से अपने मान अपमान के कारण व्यक्ति द्वंद में फंस जाता है। तो पहली क्वालिफिकेशन है निर्माण। कोई व्यक्ति मुझे इज्जत दे न दे, मुझे सबको इज्जत देनी चाहिए। हाँ, इसीलिए हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण जो कलयुग में आए, उन्होंने कहा तृणादपि शुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तयम सदा हरि। सदा हरि का कीर्तन वही कर सकता है जिसने अपने अंदर ये गुण अर्जित किए हों। वो बहुत ही ज्यादा तृण से अधिक विनम्र हो, पेड़ से भी अधिक सहनशील हो, अमानिना मान देना, कोई मुझे सम्मान करे ना करे, मुझे सबको सम्मान देना है। भाई आप दूसरों के कारण अपने एटीट्यूड, अपने गुण को क्यों बदल लेते हैं? अगर वो नेगेटिव व्यक्ति है, आप भी नेगेटिव हो जाएंगे, तो फिर फायदा क्या हुआ आपका? आपको पॉजिटिव रहना है। वो चाहे कितना भी नेगेटिव करे, अगर वो नेगेटिव करेगा तो प्रकृति का इक्विलिब्रियम उसके लिए नेगेटिव क्रिएट करेगा। अगर आप पॉजिटिव करते हैं तो आप जो इक्विलिब्रियम है, इस प्रकृति का नेचर, वो आपको भी पॉजिटिव ला करके वापस देगी। व्हाट गोज कम्स अराउंड, जो जाता है वही वापस आता है, जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। इसलिए किसी के भी बुरा करने पर हमें बुरा नहीं करना चाहिए। निर्माण, मान की अभिलाषा से मुक्त होना चाहिए। मोह, निर्माण मोहा, हमें मोह यानी अटैचमेंट्स, आसक्ति बहुत है इस संसार में। अपने हर चीज को पकड़ के रखना चाहते हैं। अहम ममेति, ये मेरा है, ये मैं हूं, मैं मेरा मेरा मैं और मेरा। इस द्वंद में इतने अटैच हो जाते हैं कि हमें समय ही नहीं होता कि हम भगवान श्री कृष्ण का भजन करें, गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें, हमारे पास टाइम ही नहीं होता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं अपनी इस आसक्तियों को तोड़ दो। आसक्ति का मतलब है जो आसक्ति है वो जा भी सकती है। इसलिए इस अटैचमेंट्स को, आसक्तियों को छोड़ो। हम ये नहीं कहते कि फैमिली छोड़ो, हम ये कहते हैं आसक्ति छोड़ो। यानी कि जैसे कोई व्यक्ति ऑफिस में जब काम करता है तो उसको ऑफिस की तरफ से एक लैपटॉप दिया जाता है कि आप इस पर काम करें। वो लैपटॉप वो जानता है कि ये मेरे ऑफिस का, जिस दिन मैं ऑफिस छोड़ूंगा, अपनी कंपनी चेंज करूंगा, मुझे ये लैपटॉप भी कंपनी को वापस देना है। वो उसकी केयर करता है लेकिन उससे अटैच नहीं होता। ऐसे ही संसार ने हमको फैमिली दी है, सोसाइटी दी है, जो भी दोस्त दिए, रिश्तेदार दिए हैं, उनकी हमें केयर तो करनी है लेकिन उनसे अटैच नहीं होना, ये सोचते हुए एक ना एक दिन हमें जाना है या उनको हमसे दूर जाना है। इसलिए अगर ये व्यक्ति जान जाएगा तो निर्माण मोहा, वो मोह से भी मुक्त हो जाएगा। सो फॉल्स प्रेस्टीज, हमारा पहली क्वालिफिकेशन है, फॉल्स प्रेस्टीज से दूर रहें, फ्री फ्रॉम फॉल्स प्रेस्टीज। दूसरा है फ्री फ्रॉम दिस अटैचमेंट्स एंड इल्यूजन्स, ये जो इल्यूजन है संसार का, इससे बच के रहे। निर्माण मोहा जित संग दोषा, जिसने संग के दोष को जीत लिया है। जित संग दोषा, जित यानी जीतना, संग दोषा, संग यानी जो हमारा एसोसिएशन है। कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, कई लोग अपने फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं और कहते हैं जी मैं ड्रिंक करना नहीं चाहता हूं, मैं नॉनवेज खाना नहीं चाहता हूं, लेकिन मुझे फोर्स किया जाता है क्योंकि मेरा एसोसिएशन, मेरे फ्रेंड सर्कल ऐसा है। अरे भाई, आपके कर्म आपको फल देंगे, उसके कर्म उसको फल देंगे। डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ योर फ्रेंड सर्कल। उनके इन्फ्लुएंस से हटिए, छोड़िए। बैड एसोसिएशन को छोड़ना ही भगवान को प्रसन्न करना, उनके घर में जाने की क्वालिफिकेशन है। सो फ्री फ्रॉम बैड एसोसिएशन। वो लोग जो बुराइयां करते हैं, क्रिटिसिज्म्स करते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं, उन लोगों से दूर रहना ही एक व्यक्ति के लिए सदाचार का जीवन है, भगवान के घर में प्रवेश करने का सदमार्ग है।
जित संग दोषा। और कहते हैं आगे अध्यात्म में उसको जीवन गुजारना चाहिए। अध्यात्म यानी हम है आत्मा, अध आत्मा यानी आत्मा के बारे में जो जानकारी देती है, जैसे गीता, श्रीमद् भगवत गीता, इसका गहन अध्ययन करना चाहिए। स्क्रूटनाइजिंगली स्टडी भगवत गीता विल रिवील ऑल द आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर बड़ी सरलता से गीता दे देती है। अध्यात्म और नित्य, ये जो जगत है ये अनित्य है, भगवान का घर नित्य है। उस नित्य शाश्वत धाम की जानकारी ले लेता है जो व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग से, अध्यात्म नित्य, उस व्यक्ति के साथ क्या होता है, विनिवर्त कामा, और साथ में उसको विनिवृत्त, निवृत्त यानी कि छोड़ देना, काम इच्छाओं को, लस्टी डिजायर्स को अपने जीवन से निकाल देना, विनिवृत्त कामा। अगर कोई व्यक्ति इनसे विन ओवर हो जाता है, क्या वो समाज के अंदर अट्रैक्ट नहीं होता है अपनी काम इच्छाओं से, तो वो व्यक्ति भगवान के घर जाने के लिए एक और क्वालिफिकेशन अर्जित करता है। और सिक्स्थ क्वालिफिकेशन है द्वंदेर विमुक्ता सुख दुख संगे। सुख आए या दुख आए, इस द्वंद से उसको मुक्त होना चाहिए। ये सोचना चाहिए सर्दी और गर्मी के समान सुख दुख तो आएंगे, रेड लाइट और ग्रीन लाइट के समान सुख दुख तो आएंगे। अगर सुख है, ग्रीन लाइट है, तो दुख यानी रेड लाइट भी आएगी। रेड लाइट है तो कुछ काल बाद ग्रीन लाइट भी आएगी। इस द्वंद से सही क्या है और गलत क्या है मुक्त होना चाहिए। करना वो चाहिए जो ठाकुर जी चाहते हैं, उनके निर्भर होकर के उनकी इच्छा अनुसार अपने जीवन को चलाना चाहिए। द्वंदे विमुक्तः सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ाम पदम अव्ययम तत्। गच्छन्ति यानी कि शरणागति कर देना चाहिए। सातवां लक्षण है भगवान श्री कृष्ण के इस ज्ञान को, गीता के ज्ञान को जो शरणागति कर देते हैं। अमूढ़ाम यानी कि जो मूर्ख नहीं है, जो संशय रहित हैं, वो लोग क्या पाते हैं, पदम अव्ययम तत्, उन लोगों को अव्ययम तत् प्राप्त होता है। तो आज हमने चर्चा करी है 7 क्वालिफिकेशंस कैन टेक यू टू वैकुंठ धाम। ये 7 गुण आपको भगवान के वैकुंठ धाम में प्रवेश करा सकते हैं। हरे कृष्णा।